औरत के पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा था। राक्षस इंसानों की चर्बी को सोखकर जिंदा रहता था। इसी वजह से चुई हुआ को रोज 8-9 बार खाना पड़ता था और हर बार उसे मांस मछली जैसे भारी खाने ही खाने पड़ते थे। खाना खत्म करते ही वो तुरंत इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर चढ़ जाती और हैरानी की बात यह थी कि उसका वजन 1.5 किलो कम हो जाता। उससे लगता कि उसकी जिम वाली मेहनत वाकई काम कर रही है। इसलिए चुई हुआ रोज जिम जाकर ओवर टाइम करती और बहुत गर्व से सबको अपना वजन घटाने का राज बताती। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक बार अगर चर्बी सूखने वाले राक्षस की नजर किसी पर पड़ जाए तो आखिर में वो पूरी तरह चर्बी रहित होकर सूख कर मर जाता है। लेकिन ये इंसानियत विरोधी नजारा ठीक उसी वक्त भूत प्रेत भगाने वाली शीशी ने देख लिया। उसने देखा कि एक लड़की लगातार 8 कप मिल्क टी पी चुकी है, लेकिन उसका वजन अब भी बिल्कुल सही था। उसे क्या पता था कि जितना वो खाती पीती है राक्षस उतना ही खुश होता है। इस रहस्य को समझने के लिए शीशी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि वो राक्षस उस लड़की का पालतू जैसा लग रहा था। फिर शीशी ने ढेरों किताबें और दस्तावेज पढ़े। उसे पता चला कि हर लड़की जिसे राक्षस ने पकड़ा था वो एनोरेक्सिया यानी भूख न लगने की बीमारी की मरीज थी और उनकी बाहों पर एक खास टैटू होता था। वे रोज 8-9 बार खाना खाने को मजबूर होती थीं। खाना न खाने पर उन्हें भूख से तड़प महसूस होती, लेकिन राक्षस के निशाने पर आने के बाद चाहे जितना भी खाओ मौत से नहीं बच सकते। कुछ समय बाद शीशी उस राक्षस का पीछा करते करते एक बार में पहुंची। वहां बहुत सारे युवा लड़के लड़कियों के ऐसे ही टैटू थे और जिम में मिल्क टी पीने वाली लड़की भी वही थी। जब वो बाथरूम में पेशाब करने गई तो शीशी भी बिना सोचे समझे उसके पीछे चली गई। दरवाजा खुलते ही उसने सीधे पूछा कि वो इतनी फिट कैसे रहती है। लड़की ने भी बिना कोई राज छुपाए खुले दिल से अपना वजन घटाने का तरीका बता दिया। बोलने के बाद उसने एक हाथ शीशी के कंधे पर रख दिया। जैसे ही शीशी को होश आया अचानक लड़की के हाथ का टैटू जैसे जिंदा हो गया। वो तुरंत फटकर अलग हो गया और शीशी के कंधे पर चढ़ गया। उधर शीशी का बॉयफ्रेंड भी बार में पहुंच गया। जैसे ही उसने लड़की को पागलों की तरह खाते पीते देखा तुरंत वोकोंग उसके पास पहुंचा। लड़की को लगा कोई लड़का उसकी खूबसूरती से खींचकर उससे मिलने आया है, लेकिन वोकोंग ने कुछ कहे बिना सीधे उसके हाथ पर जोर से तमाचा मारा और उस राक्षस को वहीं खत्म कर दिया। फिर वोकोंग ने शीशी को ढूंढा और देखा कि उसके कंधे पर भी वही टैटू है, तो उसने बिना सोचे समझे उसे भी जोर का तमाचा मारा। तभी जाकर शीशी को होश आया।